जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी पूछे गए प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगभग आपको 30 MCQ दिए गए। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या आपको कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या आपको कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के नाम से आपको पटना नगर को जाना जाता था, जिसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आपको किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम गीत के लेखक आपको कौन है? वंदे मातरम जो गीत के रचयिता हैं आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको वंदे मातरम गीत के ये आपको रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वो कौन भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत का पहला आपको गवर्नर जनरल बने थे? तो राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगोपालाचारी आपको वो पहले भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको बने थे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदारो को किस नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदारो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदारो को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शाहनामा किसकी कृति है? जो शाहनामा है वो किसकी कृति है? तो फिरदौस की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शाहनामा के रचयिता हैं आपको फिरदौस। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय आपको किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय आपको किसे जाता है? तो अकबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का आपको श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय आपको कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC में स्थित है। याद रखेंगे, वाशिंगटन DC में आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय आपको स्थित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज के टीके की खोज आपको किसने की थी? रेबीज के टीके की जो खोज है वो आपको किसने की है? तो लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने आपको रेबीज के टीके की खोज करी थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत का नेपोलियन है आपको किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से आपको जाना जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत ने आपको जो पहला परमाणु परीक्षण है
कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी में किया है। और कहाँ किया है? तो राजस्थान में, याद रखेंगे। भारत ने पहला परमाणु जो परीक्षण किया है 14 मई 1974 को, किस जगह में? तो पोखरण, राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपको तिब्बत का पठार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीबीआई प्रश्न है आपको, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको कौन है? जिन्होंने आपको ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो प्रथम भारतीय महिला है आपको कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माता है? हिमालय की किस चोटी का नाम आपको सागर माता है? तो एवरेस्ट का, याद रखेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माता है? तो एवरेस्ट का। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से आपको जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा नदी के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो आपको कौन सी है? तो याद रखेंगे, गोंड जनजाति जो है वो आपको भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संत कबीर का जन्म आपको कहाँ हुआ था? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। संत कबीर का जो जन्म है वो आपको कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी में, याद रखेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, पंजशीर घाटी कहाँ आपको स्थित है? जो पंजशीर घाटी है वो किस देश में है आपको? तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी आपको स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के जो कीर्ति स्तंभ को आपको किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को आपको बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 25, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीने का होता है? संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो कितने महीने का होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है आपको संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपको कौन था? बीबीआई प्रश्न, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे आपको कौन थे? वो तो जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, शतरंज का खेल कहाँ पर शुरू हुआ था? शतरंज का खेल आपको कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज का खेल आपको भारत में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाते हैं? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक आपको कितने दिनों में लौटा दिए जाते हैं? तो 14 दिनों में लौटा दिए जाते हैं, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो पटाका कहा जाता है मकाऊ की मुद्रा को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, राशियों की कुल संख्या आपको कितनी है? राशियों की कुल संख्या आपको 12 है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राशियों की कुल संख्या आपको 12 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम मुगल सम्राट आपको कौन थे? बीबीआई प्रश्न, जो अंतिम मुगल सम्राट थे आपको बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय आपको अंतिम मुगल सम्राट थे। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दे। हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।